तूफान का। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य XYZ पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो पार्ट 1 वीडियो जाकर देख लें। आपको प्राग ऐतिहासिक काल में आपको बताया था पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में हमने बता दिया था आपको, उसमें पूरा बता दिए हैं। उसको आपको देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपका इसका लिंक दे देंगे पार्ट 1 का। ये पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल कब से कब तक चला है? ये आपका चला है, ठीक है ना, कितना 12,000 से 5,000 तक है, ठीक है ना। 12,000 वर्षों से लेकर के 5,000 वर्षों तक चला। तो उसमें हम बताया, तो देखिए अगर नहीं पढ़े तो उसको थोड़ा हम बता दे रहे हैं। उसमें से देखिए उसमें क्या है, देखिए उसमें हमने बताया था पूरा, अब किसमें, पूरा पाषाण काल में, कि उसमें मुख्य बातें क्या हुई थी, आग की खोज हुई थी। तो पूरा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा काल में आग की खोज हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में क्या हुई थी? आग का खोज हुई थी। उसमें हमने कहा कि उसमें हमने बता दिया था कि आग का खोज हुई थी, ठीक है। देखिए वो ऐसा काल था, सबसे लंबा काल चला था, वही सबसे लंबा काल कौन चला था? पूरा पाषाण काल। हमने पढ़ाया है, पार्ट 1 में जाकर के देख लें। पहले के जो मानव हुआ करता था, कैसा हुआ करता था? खाना बदोश, मतलब खाना खाने वाला, खाना खाने से मतलब रखता था और किसी से मतलब नहीं, बस खाना खाना है तो खाना खाना है और किसी से मतलब नहीं रखना है। तो वो मतलब पहले के जो आदमी होता था, मतलब जानवर के भांति रहता था, ठीक है। इसको और पूरा पाषाण काल को और डिटेल जाननी है तो जाकर के वीडियो पार्ट 1 जो हमने यूट्यूब पर छोड़ रखे हैं, जाकर के देखिए उसको, ठीक है। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे पार्ट 1 का, जाकर के आप देख लेंगे, ठीक है। देखिए तो इसको हम समझते हैं क्या है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल कब से कब तक चला है? 12,000 से 5,000 तक चला है। कब से चला है? 12,000 से लेकर के 5,000 तक ले चला है, क्या मध्य पाषाण काल, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या हुआ कि छोटे छोटे पत्थर का औजार बना, ठीक है। इसमें जो आदि मानव था, जावा मानव था, इसमें लिपि का जो, सुनो ना, इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है ना, इसमें छोटे छोटे पत्थर का क्या हुआ? औजार बनाया गया। छोटे छोटे जो पत्थर था उसका औजार बनाया गया। किसमें? आदि मानव जो था इसमें बनाया, किसमें? मध्य पाषाण काल में, ठीक ना। किसमें? मध्य पाषाण काल में जो बनाया, छोटे छोटे पत्थर का औजार बनाया, ठीक है। इसमें अंत्येष्टि जो कार्यक्रम थी इसी में शुरू हुई। अंत्येष्टि कहने का मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार। कोई आदमी मर गया तो मरने के बाद क्या होता है? एक अंतिम संस्कार होता है, उसको कर करके मतलब उसको विदा किया जाता है, ठीक ना। तो वही लास्ट अंतिम संस्कार के इसी में क्या हुआ था कि मतलब शुरू हुआ था। किसमें? तो क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि कौन सा काल में शुरू किया गया था? तब मध्य पाषाण काल में शुरू किया गया था, ठीक है। या शवों को व्यवहारिक रूप से दफनाने की प्रक्रिया किस काल में शुरू की गई थी? तो क्वेश्चन आपका पूछेगा ये जरूर, ठीक है। तब पूछता है कि शवों को दफनाने की पहली प्रक्रिया किस काल में शुरू की गई थी? तो मध्य पाषाण काल में शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये समझ गया। अब समझते हैं अगला क्या कह रहा है। माइक्रोलिथ किससे, क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कैसे, माइक्रोलिथ किससे संबंधित है? माइक्रोलिथ किससे संबंधित है? तो माइक्रोलिथ किससे संबंधित है? पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। माइक्रोलिथ किससे संबंधित है? तो माइक्रोलिथ जो है ना जी, किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला देखिए, खेती की पहली साक्ष्य, जो खेती किया गया, खेती हम लोग खेती करते हैं तो खेती का पहली साक्ष्य पहले हम लोगों से पहले ही जो जावा मानव था, आदि मानव था, खेती किया है। तो खेती किया तो सबसे पहले कहाँ खेती किया वो हम लोग जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले खेती जब किया जावा मानव, ठीक है, तो उसका पहली साक्ष्य मिलता है आदमगढ़, जो कहाँ है? MP मध्य प्रदेश में है। जो बागौर में सबसे अधिक मिला और उसके बाद सराय बहादुरगढ़, ये जो उत्तर प्रदेश में है, ये सब व्यवस्थित ढंग से मिला वहाँ पे, ठीक ना। खेती किया है ना, खेती किया था, शुरू किया था, लेकिन व्यवस्थित ढंग से, पूरा एक विस्तार ढंग से नहीं। व्यवस्थित कहने का मतलब अव्यवस्थित कहने का मतलब क्या होता है? अव्यवस्थित ढंग से कहने का मतलब क्या होता है? देखिए अव्यवस्थित कहेंगे ना तब पूरा व्यवस्थित नहीं। जैसे बच्चे यहाँ धनिया होगा,
वहाँ लहसुन हो गया, वहाँ प्याज हो गया, एक एक तरीक़े से नहीं। जैसे हम लोग खेती करते धान केवल धान बोते तो केवल धाने धाने रहता है, ठीक है। मान चलिए गेहूँ बोते हैं तो केवल गेहूँ, मक्का बोते हैं तो केवल मक्का, मतलब ये ज़्यादा उसमें थोड़ा बहुत मिला, इसमें अव्यवस्थित ढंग से, पूरा ढंग से नहीं, ठीक है। किसमें? तो खेती करना शुरू पहले ही मतलब मध्य पाषाण काल में ही शुरू हो गया था। तो क्वेश्चन पूछता है खेती करना कब शुरू हो गया था, तो मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था, ठीक है। अगला देखिए, पशुपालन की पहली साक्ष्य कहाँ से मिलती है? तो पशुपालन भी शुरू किया गया, जो आदि मानव था पशुपालन शुरू किया, ठीक ना। कोई भी कहता है नव पाषाण काल में, लेकिन जो पशुपालन हुआ है पूरा ढंग से, मतलब शुरू जब जावा मानव था अपना रहने के लिए कुछ, है ना, उसको जैसे देखा जाता है जानवर में सबसे वफादार कौन होता है? कुत्ता होता है, तो कुत्ता को पालता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाता है पशुपालन कब किया गया था? पशुपालन किया गया था कब पता है? मध्य पाषाण काल में इसका शुरू किया गया। इसका साक्ष्य मिलता है कहाँ है? आदमगढ़ में मिलता है इसका साक्ष्य, ठीक ना। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश MP में है, ठीक है। चलिए इतना समझ गए। अब चलते हैं, देखिए 100 जो लाश यूपी में मिला है, ठीक ना। कहाँ पे? यूपी में, हाँ, दमदमा एक जगह है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एक 100 मिला है, ठीक है ना। 100 का साक्ष्य मिला है ना, 100 का लाश का, ठीक है। अगला देखिए, है ना, क्या है? मौताहा में यूपी में हड्डी के औजार मिला है। तो खोजने के दौरान क्या हुआ कि हड्डी के औजार, क्वेश्चन पूछता है ऐसे, हड्डी के औजार किस काल में मिला हुआ है? तो हड्डी के औजार किस काल में मिला है? मध्य पाषाण काल में मिला है। किस काल में? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। किस काल में? मध्य पाषाण काल में हड्डी के औजार मिला है, मध्य पाषाण काल में। अगला समझिए, मध्य पाषाण काल को शिकार और पशुपालन युग के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब जो मध्य पाषाण काल है उसको कहा है कि शिकार या पशुपालन युग के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है इससे कौन सा काल को पशुपालन और शिकार युग के नाम से जानते हैं? तो क्या हो जाएगा इसमें? आपका आ जाएगा, आपका क्या आएगा? मध्य पाषाण काल आ जाएगा, ठीक है ना। शिकार और पशुपालन के युग को किसको जानते हैं, ठीक ना। तो किसको जानते हैं? मध्य पाषाण काल को जानते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। शिकार कहेगा और पशुपालन युग को किससे संबंधित है? तो आपके किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से ये संबंधित है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला समझिए, उच्च कोटि के औजार, है ना। उच्च कोटि के जो औजार था उसको कैनवास नामक स्थान, जो है ना, उच्च कोटि के जो औजार था कहाँ पे? कैनवास, है ना, सॉरी, नेवासा नामक स्थान पर क्या है कि अभिराज जो है क्या है? महाराष्ट्र में मिला, ठीक ना, उच्च कोटि के औजार। अगला देखिए, कंकालों को विविध रूप से दफन करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो वही ना अंतिम संस्कार बता दिए पहले ही कि जो लाश था उसको, है ना, मर गया, मरने के बाद क्या हुआ कि उसको दफनाना है। तो अंतिम जो मतलब विधि विधान के मतलब जितना विधि के अनुसार उसको दफनाया जाएगा। जैसे हम लोगों को दफनाया जाता है या किसी को दफनाया जाता है, ठीक है, विधि विधान से। वो कब से शुरू हुआ है? मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मृत्यु, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता, समझिए। देखिए, कंकालों को दफनाने की प्रक्रिया किस काल से शुरू हुई है? तो मध्य पाषाण काल से शुरू हुई है, ठीक है ना। किस काल से? मध्य पाषाण काल से शुरू हुई है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इस पर से समझते हैं अच्छी नव पाषाण काल। चलिए अब देखते हैं नव पाषाण काल। देखिए नव पाषाण काल क्या है? देखिए नव पाषाण काल में क्या हुआ है ना कि इसमें दो खानाबदोश क्या करता है कि आपस में झगड़ा कर लेता है, ठीक है। देखिए वो काल जाने के बाद, पूरा मध्य पाषाण काल जाने के बाद अब आता है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में क्या होता है कि इस काल में आने के बाद मानव के जो मानव होता है, आदि मानव या जावा मानव, आपस में झगड़ा कर लेता है, ठीक है। अब कहाँ पे झगड़ा कर लेता है? मध्य एशिया में, ठीक ना। यहाँ पे मान चलिए मध्य एशिया है, मध्य एशिया यहाँ पे क्या है? मध्य एशिया, ठीक है। तो मध्य एशिया यहाँ पे है। यहाँ पे मध्य एशिया में दो बड़ा खानाबदोश आपस में झगड़ा कर लेता है। उससे क्या होता है कि पूरा झगड़ा, जैसे देखा जाता है दो आदमी झगड़ा करने से क्या होता है कि मान चलिए एक के टोला के
एक आदमी हो गया और दूसरे टोला के एक आदमी हो गया, है ना। जब झगड़ा कर लेंगे आपस में तो क्या हुआ कि मतलब उस टोला से कुछ आएंगे लड़ने, इस टोला से कुछ आएंगे लड़ने, इससे इससे क्या हुआ पूरा झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि झगड़ा से मतलब क्या है, उसी तरह क्या करता है कि दो खानाबदोश आपस में झगड़ा कर लेता है। जो खानाबदोश होता है आपस में झगड़ा करने के बाद क्या होता है, पूरा झगड़ा हो जाता है, पूरा भयंकर झगड़ा होता है, पूरा, है ना, भयंकर माराकाटी पूरा होता है। उसमें क्या होता है कि वहाँ से डरे जो मंचली वहाँ झगड़ा होगा, तो जो अच्छा होगा सब क्या करेगा, वहाँ से भागेगा। तो वहाँ से भागता है जो समझदार होता है, वहाँ से निकल जाता है। तो निकल करके वहाँ से मध्य एशिया से सब पूरा कहाँ आता है, मध्य एशिया से यहाँ पे आपका आता है पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान जो कीर्थर और सुलेमान के बीच आता है सब, वहाँ अपना क्या करता है, ठीक है। ये मध्य एशिया से भाग करके आता है कहाँ पे, कीर्थर और सुलेमान जगह पर आता है। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर आकर के रुक जाता है। रुकने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे मछली जब रुकेगा तो उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि अपने घर से भाग कर आया था, है ना। घर से भाग कर जब आएगा कोई तो उसको खाने के लिए कुछ चाहिए ना। तो क्या करता है, भूखे, ठीक है, भूखे वो जो खाना मतलब जो होता है, भूखे अपना सर को पटकता है इस तरह। जब धरती में पटकता है तो क्या होता है कि उसको धरती में कुछ मुलायम चीज़ लगती है। तो मुलायम चीज़ जब लगती है, घास फूस रहता है ना, घास देखे होंगे आप लोग। तो घास को क्या करता है कि उखाड़ करके खाने लगता है। तो इससे क्या होता है कि भूख कुछ मिटता है, ठीक है। और क्या करता है कि मतलब उखड़ता है तो उसको क्या होता है कि एक जड़ उखड़ता है, जड़, या हम लोग उसे गजरा कहेंगे, गजरा उखड़ता है, ठीक है। जब गजरा उखड़ जाता है तो उसको खाता है तो और मीठ लगता है ना। तो वो कहता है कि रे ये तो सही है ना, ये हमको गजरा मिल गया। गजरा नहीं समझता कि गजरा है, ये खाता है। खाने के बाद क्या होता है, उसको मीठ लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। खा करके और क्या होता है कि मतलब उसको फेंक देता है। फेंकने के बाद क्या होता है कि जन्मे करते हैं गजरा या मूली के खा करके हम लोग फेंक देते हैं। तो क्या होता है, फिर से जम जाता है। तो क्या हुआ कि वो फेंक दिया, मिट्टी में लग गया तो फिर से जम गया। अब फिर से क्या हुआ कि उससे बढ़ना शुरू हो गया। तो उस समझ गया, कौन, खानाबदोश समझ गया कि देखिए जो क्या होता है ना, समझ गया वो। देखिए जो मछली हम फेंक रहे हैं वो फिर से हो जा रहा है, क्यों ना इसका खेती किया जाए। तो क्या होता है कि और सोचता है कि देखो हमारे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ हो जा रहा है ना। मछली हम खा के फेंक दिए, ये भी धीरे धीरे बड़ हो गया। तो काहे नहीं, हमारा जो बचवा है इसी के अनुसार जो उसको सेवा पानी करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। जैसे मेरा बचवा बढ़ता है उसी तरह ये पेड़ पौधा भी, अब जो फेंके हैं, जो गजरा के जो ये थी है, जड़ को मतलब फिर से क्या करेंगे कि बो सकते हैं, है ना। फिर से कृषि उसका कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि वहीं पे जो खानाबदोश था रुक गया, और रुक करके क्या किया कि अपना खेती करना शुरू कर दिया। खेती समझते होंगे आप लोग, खेती करना शुरू कर दिया। खेती के बाद क्या होता है कि वहाँ पे सबसे पहले खेती करता है जौ की खेती, ठीक है। जौ की खेती करता है, उस पर से आपका गेहूँ की खेती करता है ना। उस पर से चावल वावल की खेती ये सब करता है, ठीक है। देखिए जब जौ की खेती कर देता है, वहाँ पे कहाँ पे, कीर्थर और सुलेमान जगह या मेहरगढ़ भी कहता है सो, वहाँ पे क्या करता है, खेती कर लेता है। खेती करने के बाद जो कहाँ पे है, अभी फ़िलहाल है पाकिस्तान में पड़ता है। तो पाकिस्तान में आपका ये है, ठीक है। तो वहाँ पे खेती करना शुरू कर देता है, खेती करता है। और है ना, खेती करने के बाद आप ही लोग जानिए, मन से खेती करेगा, आप ही कहीं चले जा रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप खेती करेंगे तो आपको तो रहना पड़ेगा। तो रहिएगा तब तो खेती अच्छा होगा। अगर नहीं रहेंगे, बो के चलेगा, कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा। बो करके चलेंगे तो थोड़े होगा, कोई ना कोई मतलब उसको काट लेगा, लेके चला जाएगा, या उसी खेत में, है ना, जो जानवर होता है उसको छोड़ देगा। छोड़ने के बाद आपका खेती अच्छा से नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो उसी तरह जो जावा मानव था, आदि मानव था, ठीक है, वहाँ पे आवास बनाया। तो सबसे पहले आवास बनाया किस काल में, क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले आदि मानव किस काल में आवास बनाया। तो कौन सा काल में, नवपाषाण काल में। कौन सा काल में, नवपाषाण काल में, ठीक है। सबसे पहले आदि मानव किस काल में आवास बनाया, तो नवपाषाण काल में। देखिए सबसे पहले पहले तो कृषि, हाँ देखिए समझिए, नवपाषाण काल में क्या करता है कि आवास को बना लेता है। आवास को बनाने के बाद क्या होता है कि
वहाँ पे रहेगा। जब रहेगा तो उसको मतलब उसके साथ है, मतलब उसको देख रेख करने के लिए, या तो है ना, मान चलिए देखा जाता है कि कुत्ता सबसे ज़्यादा वफादार जानवर होता है, ठीक है। तो क्या करता है कि पशुपालन वहीं से शुरू करता है। उसके पहले मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गया था पशुपालन, लेकिन पूरा व्यवस्थित ढंग से नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें पहले से शुरू है, ठीक है। तब उसके चलते क्या करता है कि जब आवास बनाता है तो रखवाली के लिए क्या चाहिए, कुत्ता को पालता है। पालने के बाद क्या होगा, ठीक है, वहाँ पे रहेगा, आवास बनाएगा और रहेगा सब, ठीक है। तो उसी तरह आदि मानव रहता है, आवास बनाता है, बना करके, ठीक है, कृषि करता है। तब कृषि करने के बाद आवास बना लेता है, ठीक है। आवास देखिए, और सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले आदि मानव कौन सा है ना, कौन सा जानवर को पाला था, कुत्ता को पाला, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि आदि मानव सबसे पहले कौन सा जानवर को पाला, कुत्ता को पाला, ठीक है। तो कुत्ता को पाल लिया है। अब देखिए, अब खेती किया है कच्ची के, सबसे पहले जौ की खेती किया है। जौ गेहूँ की कृषि कहाँ पे, पाकिस्तान के सुलेमान और मेहरगढ़ के बीच क्या करता है कि जो है ना, वहाँ पे क्या करता है कि खेती करता है। कौन, आदि मानव खेती करके रहेगा सब वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, अब उसके बाद मान चलिए खेती कर दिया, आप ही लोग हैं, मान चलिए खेती कर दिया। अब पहले के जो जावा मानव था, आदि मानव था, वो सब नहीं जान रहा था कि देखिए, है ना, जब खेती करेंगे तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए, काछी में रखेंगे उसको, वो सब नहीं जान रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने मतलब जब खेती हो गई, मतलब जो जौ हो गया, गेहूँ हो गया, ठीक है, पहले जौ की खेती हुई थी, तो जौ हो गया। तो जौ होने के बाद क्या हुआ कि उसको औजरी में ले जाता था सब पूरा। तो बहुत मतलब मान चलिए अब बहुत ढेर हो जाए तो औजरी में कितने कितने ढोएंगे, औजरी में कम ढोएगा, है ना, कम ले जाएंगे। तो क्या करता है, सोचता है, दिमाग लगा देता है, ठीक है। उसके बाद मिट्टी के क्या करता है कि घड़ा बनाता है। किसका घड़ा, मिट्टी के घड़ा बना करके क्या करता है कि उसी में, मतलब पहले देखिए बनाता है ऐसा, ठीक ना, छिपा ऐसा जो होता है इस तरह, उसके बाद इस तरह, फिर इस तरह, फिर उसके बाद ऐसा मतलब पूरा ऐसा बना देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो ऐसा बन जाता है, उसमें सही से मतलब पूरा सुराही ऐसा हो जाता है, जो क्या होता है कि उसमें अनाज रखता है। और उसी से क्या करता है कि पहले पता है, आदि मानव सब पहले झुक करके चलता था, ठीक है। उसका जो है ना जी, झुक करके चलता था। जब मान चलिए थी, उसको जब झुक के चलता था तो उसे मान चलिए थी बना दिया, घड़ा तो बना दिया, उसमें थी रख दिया, जो रख के ढो रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रही थी, ठीक ना, ढोने में। तो क्योंकि उसका जो थी था कुबर था, निकला हुआ था, ठीक ना, कुबर जो होता है ना, वो निकला हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मछली इसे ढो रहा था, इसे धो के, ऐसे धो के मतलब उस जौ के ढो रहा था। तो मतलब इसे निहुर के तो दिक्कत हो रही थी, ठीक है ना, झुक के तो मतलब दिक्कत हो रही थी। इससे क्या हुआ कि उसको, है ना, सोचा कि अब काहे नहीं मतलब इसको दुख से आगे निकले, है ना। क्या करता है कि पहिए का आविष्कार कर देता है, ठीक है। पहिए का आविष्कार कर देता है कौन काल में, नवपाषाण काल में। तो क्वेश्चन पूछता है पहिए का आविष्कार कौन काल में हुआ है, तो नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कौन सा काल में हुआ है, तो नवपाषाण काल में हुआ है, ठीक है। चलिए, तो पहिए का आविष्कार कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि वो अपना सामान सही से ढो पाता है, सही से ले जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लंबा होने की वजह से हमने क्या किया है कि इसको 3 भागों में बांट दिया है। अगला वीडियो में मिलेंगे, इसके नवपाषाण के जो और इसमें है थोड़ा बच गया है ना, उसको हम समझाएंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।